नमस्कार दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं अयोध्या की दीपावली में। अयोध्या की दीपावली आज पूरे भारत में सबसे भव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। यह त्यौहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक है। अयोध्या वही पवित्र नगरी है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जहां वे 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका विजय करके माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ लौटे थे। जब श्री राम अयोध्या लौटे तब पूरे नगरवासियों ने दियों से पूरी नगरी में जगमगाया, खुशी से नाच गान किया और मिठाइयाँ बांटी। इसी स्मृति में हर वर्ष अयोध्या में दीपावली अत्यंत भव्य रूप से मनाई जाती है। 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया और इसे अयोध्या दीपोत्सव के नाम से विश्व प्रसिद्ध बना दिया। हर साल इस कार्यक्रम में लाखों दिए सरयू तट पर जलाए जाते हैं। रामलीला, सांस्कृतिक झांकियाँ और आतिशबाजी का आयोजन होता है। रामलीला, सांस्कृतिक झांकियाँ और आतिशबाजी सबसे प्रसिद्ध है। रामायण की कथाओं पर आधारित नाट्य मंचन देश विदेश के कलाकार करते हैं। सीता लक्ष्मण की राज्याभिषेक झांकी और राज तिलक समारोह आयोजित किया जाता है। हर वर्ष दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के घाटों पर लाखों मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। यह आयोजन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार दर्ज हो चुका है। उदाहरण के लिए 2023 में लगभग 22 लाख दिए जलाए गए। 2024 में 25 लाख से अधिक दीपों की जलाया गया। रामकथा पार्क में मुख्य कार्यक्रम होते हैं जहां मुख्यमंत्री व राज्यपाल दीप प्रज्वलित करते हैं। थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया आदि देशों के कलाकार द्वारा रामायण झांकियां देखने को मिलती हैं। शाम को पूरी अयोध्या लेजर शो और आतिशबाजी से जगमगा उठती है। भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक स्वागत और तिलक समारोह, शोभा यात्रा और राज्याभिषेक किया जाता है। पूरे शहर में रंगीन लाइटें, फूलों की सजावट और तोरण द्वार अन्य कई तरह के भव्य सजावट किए जाते हैं। अयोध्या की दीपावली केवल उत्सव नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और मर्यादा के आदर्शों का प्रतीक है। यह हमें हमेशा संदेश देता है कि सत्य, धर्म और प्रेम की विजय सदा होती है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दीपोत्सव देखने आते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और होटल पहले से बुक हो जाते हैं। स्थानीय लोग भी पर्यटकों का स्वागत पूरे प्रेम से करते हैं। भगवान राम का जन्म स्थल एक राज्याभिषेक स्थान, इस कारण अयोध्या में दीपोत्सव को राम की नगरी में प्रकाश का उत्सव कहा जाता है। यह केवल उत्सव नहीं बल्कि सिंबल है अंधकार पर प्रकाश, पाप पर धर्म, बुराई पर अच्छाई की जीत का। अयोध्या में इसे विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन ने 2017 के बाद इस उत्सव को बहुत बड़े स्तर पर आयोजित करना प्रारंभ किया। राम की पैड़ी, सरयू घाट, राम मंदिर परिसर, राम कथा पार्क आदि प्रमुख स्थल हैं। 2023-24 में राम की पैड़ी पर करीब 20 लाख श्रद्धालु हेतु गैलरी बनाई गई थी। 2025 में दीपोत्सव मुख्य रूप से 19 अक्टूबर को मनाया जाना है। हालांकि आयोजन एक से अधिक दिनों तक चलता है, जिसमें 18 से 20 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियां होंगी। 20 को अभी 18 तक की गई हैं। 2025 के लिए लक्ष्य है लगभग 26,11,000 दिए जलाने की। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लगभग
31,50,000 तक की तैयारी है। लगभग 90 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रूस, थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया आदि रामायण पर जो अपना मानवीय रूप प्रस्तुत करेंगे। ड्रोन शो, लेजर लाइट व प्रोजेक्शन मैपिंग आदि होंगे। 30 डिजिटल स्तंभ बनाए जा रहे हैं जिन पर रामायण के प्रमुख दृश्यों का प्रकाश प्रोजेक्शन होगा। महोत्सव के बीच एक वैक्स म्यूजियम स्थापित होगा जिसमें लगभग 50 जीवन आकार की मोम प्रतिमाएं होंगी। 33,000 से अधिक स्वयंसेवक, लगभग 55 लाख जो कपास की बत्तियां और 73,000 लीटर तेल आदि की व्यवस्था की गई है। लाखों श्रद्धालु यहां पर भाग लेंगे। घाटों व शहर को फूलों, LED प्रकाश सजावट से सजाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। दीपावली शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। दीप प्लस आवली अर्थात दीपों की पंक्ति। यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का एक प्रतीक है। भारत के विभिन्न ग्रंथों में दीपावली से जुड़ी कई कथाएं हैं। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लौटे, तब अयोध्या वासियों ने आनंद में तेल के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। यह अयोध्या की पहली दीपावली मानी जाती है। इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। इसी कारण अयोध्या में दीपावली सबसे भव्य रूप में मनाई जाती है। दूसरी कथा, समुद्र मंथन के समय महालक्ष्मी जी का प्रकाट कार्तिक अमावस्या का दिन हुआ था। देवताओं और असुरों दोनों ने उन्हें देखा। तब से यह दिन धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा का बन गया। इसलिए दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन का विधान है। तीसरी कथा कहते हैं कि विक्रमादित्य ने राज्याभिषेक के दिन भी दीप जलाए गए थे, इसलिए विक्रम संवत यानी हिंदू पंचांग का आरंभ दीपावली के आसपास माना जाता है। चौथी, महावीर जयंती। जैन धर्म में दीपावली का दिन भी अत्यंत पवित्र है। इसी दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति की थी। जैन समुदाय दीप जलाकर ज्ञान और मोक्ष के प्रकाश का उत्सव मनाते हैं। पांचवी कथा, कहा जाता है कि दीपावली के दिन ही सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसलिए कुछ बौद्ध समुदायों में भी यह दिन प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का उल्लेख ऋग्वेद, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कात्यायन संहिता तक में मिलता है। यह त्यौहार प्रारंभ में फसल कटाई हार्वेस्ट फेस्टिवल से भी जुड़ा था। जब किसान वर्षा ऋतु के बाद नई फसल लेकर आते थे, तब दीप जलाकर धन और अन्न के लिए कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। बाद में यह धार्मिक उत्सव बन गया जो हर युग में कुछ नई परंपराओं से जुड़ता गया। दीपावली पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। उत्तर भारत में राम के अयोध्या लौटने की खुशी में तथा राम राज्य की स्थापना। गुजरात में लक्ष्मी पूजन, नया वित्त वर्ष प्रारंभ, व्यापारी वर्ग के लिए नया साल। बंगाल में काली पूजा, शक्ति की आराधना के लिए। महाराष्ट्र में बलि प्रतिपदा, नरक जो चतुर्दशी, बलिराज की कथा। दक्षिण भारत में नरकासुर वध, श्री कृष्ण द्वारा असुर पर विजय प्राप्त करना। जैन समुदाय में महावीर निर्वाण दिवस, आत्मज्ञान की विजय। सिख समुदाय भी बंदी छोड़ दिवस, गुरु गोविंद जी की रिहाई, स्वतंत्रता का उत्सव। दीपावली केवल बाहरी प्रकाश का नहीं बल्कि आत्मा के आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जैसे दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही ज्ञान, प्रेम और सत्य अज्ञान और भय को मिटाता है। दीप यानी आत्मज्ञान का प्रकाश, सफाई यानी ईश्वर के प्रति समर्पण, मिठाई और मेलजोल, प्रेम और सद्भाव
का प्रसार। दीपावली केवल एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का उत्सव है। पहला दिन धनतेरस, स्वास्थ्य और धन की देवी धन्वंतरी और लक्ष्मी पूजन। दूसरा नरक चतुर्दशी यानी छठी दीपावली, श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर वध का स्मरण। तीसरा दीपावली मुख्य दिन लक्ष्मी गणेश पूजन, दिया जलाना। चौथा गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। पांचवा भाई दूज, भाई बहन के प्रेम का पर्व। दीपावली हमें यह संदेश देता है कि हर युग में जब अंधकार यानी ज्ञान, पाप, अन्याय बढ़ा, तब प्रकाश यानी ज्ञान, सत्य, धर्म ने उसे परास्त किया। इसीलिए दीपावली को केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि मानवता, धर्म और आशा का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। दीपावली सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि मानव मन, भावनाओं और समाज के लिए आंतरिक शुद्ध और नवजागरण का पर्व है। दीप केवल तेल और बत्ती से बना है, दीपक नहीं है। यह मनुष्य की चेतना, कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। अंधकार, अज्ञान, भय और नकारात्मकता का प्रतीक है। प्रकाश, ज्ञान, आशा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब हम दिए जलाते हैं तो अवचेतन मन में यह संदेश जाता है, अब अंधकार खत्म, अब भीतर उजाला होगा। यह सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को सक्रिय करता है और मन में नव ऊर्जा भर देता है। दीपावली से पहले हर घर में सफाई, धुलाई, सजावट, पुराने सामान की सफाई की जाती है। यह केवल सफाई नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक क्लीनअप भी है। पुराने और अनावश्यक वस्तुओं को निकालना यानी अवचेतन मन से पुरानी नकारात्मक यादों को हटाना, नई सजाना यानी नई ऊर्जा, नई उम्मीदों को आमंत्रित करना। खुशबू, रंग, फूल और रोशनी मन को सौंदर्य और शांति की अनुभूति कराते हैं। यह मनोविज्ञान में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कहलाती है, अर्थात पर्यावरण में परिवर्तन से मन का मूड और ऊर्जा इसमें बदलाव होता है। दिवाली पर लोग मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, क्षमा मांगते हैं और पुराने मतभेद मिटाते हैं। यह इमोशनल हीलिंग्स का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ाता है जो लव हार्मोन कहलाता है। तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंग्जाइटी घटती है। मन में अपनापन और सामूहिक जुड़ाव बढ़ता है। इस तरह दीपावली एक प्रकार से कलेक्टिव हैप्पीनेस थेरेपी बन जाती है। दीपक की लौ छोटी होते हुए भी निरंतर जलती रहती है। यह आशा और सहनशीलता का प्रतीक है। जब आप एक दीपक जलाते हैं, आपका मन उसे होप सिग्नल के रूप में ग्रहण करता है। लौ की गर्माहट और प्रकाश मस्तिष्क को डोपामाइन रिलीज करने में मदद करते हैं। मन में शांति, कामनेस और सुरक्षा, सेफ्टी की अनुभूति होती है। यही कारण है कि अंधेरे में एक दिया मन को तुरंत स्थिर और प्रसन्न कर देता है। ध्यान, मेडिटेशन में भी ध्यान इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह मनोवैज्ञानिक समृद्धि, मेंटल प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, अर्थात मन को शांति, संतुलन और कृतज्ञता का भाव आता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान मन में यह संकल्प करता है कि मैं अपनी ऊर्जा, संसाधन और भावनाएं सही दिशा में उपयोग करूंगा। यह सेल्फ अवेयरनेस और ग्रेटिट्यूड साइकोलॉजी को मजबूत करता है। दीपावली की रात अमावस्या यानी पूर्ण अंधकार की होती है। यह प्रतीक है कि जीवन में जब सबसे अधिक अंधकार होता है तभी सबसे छोटा प्रकाश भी उससे प्रभावशाली होता है। यह मन मानसिक रूप से सिखाता है कि निराशा के समय भी हार ना मानो, हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यह रेजिलियंस साइकोलॉजी यानी विपरीत परिस्थिति में टिके रहने की क्षमता का अभ्यास है। नई शुरुआत का भाव, मानसिक रिन्यूअल। दीपावली को नया साल भी माना जाता है। मनुष्य के अवचेतन में यह एक रीस्टार्ट बटन की तरह काम करता है। मन पुराने दुख भूलता है, लक्ष्य, आशा और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति जगती है। यह मानसिक रूप से रीसेट और रिन्यूएबल थेरेपी है। जब लाखों लोग एक साथ दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं या आतिशबाजी
देखते हैं तो सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा कलेक्टिव वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। या मिरर न्यूरॉन्स इफेक्ट से सभी के मन में खुशी और उत्साह बढ़ाता है। समाज में एकता, प्रेम और सुरक्षा की भावना प्रबल होती है। दीपावली केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मन का विज्ञान है, साइकोलॉजी ऑफ लाइट है। दीपावली का त्यौहार अंधकार, डिप्रेशन, फियर, प्रकाश, होप और करेज में परिवर्तित कर देता है। तनाव को मिलने से अवसाद को प्रसन्नता से दूर करता है। अतीत की नकारात्मकता को सफाई और नवीनीकरण से दूर करता है। आत्म अज्ञान को आत्मज्ञान में, अविश्वास को विश्वास में, असंतुलन को संतुलन में लाता है। दीपावली का त्यौहार, दीपावली हमें यह सिखाती है कि जब मन में प्रकाश होता है तब जीवन का हर अहंकार स्वयं मिट जाता है। दार्शनिक रूप से अंधकार का अर्थ है भय, क्रोध, लालच और अज्ञान, और प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, सच्चाई और आत्मिक जागरण। इनर अवेकनिंग, जैसे हम दीपक जलाकर घर में रोशनी फैलाते हैं, वैसे ही जब मन में ज्ञान और सद्भावना का दीप जलाते हैं तो भीतर अहंकार मिट जाता है। और अर्थात दीपावली हमें यह भी सिखाता है कि असली सच, असली युद्ध हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर के अंधकार नकारात्मक विचारों से है, और हमें उसी से लड़ना है और उससे विजय प्राप्त करना है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।